तो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स अप टू ऑर्डर विद एग्जांपल क्लास रेप्टिलिया के बारे में। ठीक है, क्लास रेप्टिलिया में हमें बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं जो कि स्थलीय जीवन में रहते हैं। ठीक है गाइस, रेप्टिलिया क्लास का नाम आते ही हमें ये याद आना चाहिए कि रेप्टिलिया क्लास में स्नेक हो गया, है ना, स्नेक जैसे जीव आते हैं। ठीक है, तो इसका ये है साइनॉप्सिस, आप लोग साइनॉप्सिस को देख लीजिएगा। ये इसका 7 पॉइंट का सिनॉप्सिस है। देन हम स्टार्ट करते हैं गाइस इंट्रोडक्शन से। रेप्टिलिया वे वर्टिब्रेट है जो मुख्य रूप से स्थल पर जीवन व्यतीत करते हैं। ये एक्टोथर्मिक होते हैं और इसकी त्वचा शुष्क, मोटी और केराटिन से बनी होती है जिनमें ग्लैंड नहीं पाए जाते। ठीक है गाइस, तो रेप्टिलिया वे वर्टिब्रेट होते हैं जो स्थल जीवन में यानी कि भूमि पर जीवन में व्यतीत करते हैं, और इनका जो बॉडी का रक्त होता है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि शीत रक्तीय होते हैं, यानी कि अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में ये ढाल सकते हैं। ठीक है, और इनकी त्वचा सूखी, मोटी और केराटिन से बनी हुई होती है जिसमें ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे स्वेट ग्लैंड होते हैं जिससे जल की हानि होती है, वैसे ग्लैंड इनमें नहीं पाए जाते। रेप्टाइल्स का विकास कार्बोनिफेरस काल में एम्फीबियन से हुआ था। ठीक है, जो एम्फीबियन थे उनसे रेप्टाइल का विकास हुआ था, और ये पूर्ण रूप से स्थलीय जीवन में अपनाने वाले पहले वर्टिब्रेट हैं। ठीक है, रेप्टाइल जो है भूमि पर रहने वाले सबसे फर्स्ट वर्टिब्रेट है। देन डेफिनेशन है गाइस, रेप्टिलिया वे वर्टिब्रेट होते हैं जो फेफड़ों द्वारा यानी कि लंग से श्वसन करते हैं। त्वचा पर इनके स्केल्स पाए जाते हैं और अंडे देने के लिए एमनियोटिक एग विकसित करते हैं। ठीक है गाइस, तो रेप्टिलिया जो है वो मोस्टली अंडे देने वाले जीव होते हैं। और एमनियोटिक एग से हम ये समझते हैं कि इनके जो एग होते हैं इनके अंदर एक तरल पदार्थ या तरल पदार्थ फ्लूइड भरा हुआ होता है जो भ्रूण की रक्षा करता है, बाहरी वातावरण से भ्रूण की रक्षा करता है। ठीक है गाइस, ये हो गया डेफिनेशन। देन है क्लासिफिकेशन। क्लास रेप्टिलिया को मुख्य 4 ऑर्डर्स में बांटा गया है। इसका फर्स्ट ऑर्डर है गाइस ऑर्डर टेस्टुडिनाइन्स, यानी कि जिसमें कछुए और कछुए जैसे रेप्टाइल्स आते हैं। इस ऑर्डर में वे रेप्टाइल आते हैं जिनका शरीर बोनी शेल यानी कि अस्थीय कवच यानी कि कवच से ढका हुआ होता है, जिनकी रिब्स वर्टिब्रे और सेरम शेल में फ्यूज होते हैं। ये एक्वाटिक होते हैं या तो फिर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, यानी कि ये जल में भी जीवित रह सकते हैं और थल में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि टर्टल है, टोरटोरिस है, टेरापिन है, ये सारे रेप्टाइल के ऑर्डर टेस्टुडिनाइन्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इस ऑर्डर के। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा गाइस ऑर्डर स्क्वामेटा। इस ऑर्डर में वे रेप्टाइल आते हैं जिनके शरीर पे ओवरलैपिंग स्केल यानी कि डिफरेंट अलग अलग स्केल से पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मूवेबल जॉ यानी कि स्ट्रेच करने वाला जॉ पाया जाता है जिससे वो बड़े शिकार को आसानी से निगल लेते हैं। क्योंकि जैसे कि स्नेक हो गया, है ना, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, ये ऐसे जीव होते हैं जिनके जो जबड़े होते हैं वो काफ़ी लचीले होते हैं, जिनसे ये छोटे से लेके बड़े जीवों को आसानी से निकल सकते हैं। इनमें मूवेबल आईलिड्स होती है, यानी कि इनमें मूव करने वाली पलकें पाई जाती हैं। इनका एग्जाम्पल है लिजार्ड एंड ग्रेको और चेमालेओन। ठीक है, ये इनका एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट इसका सब ऑर्डर है। ठीक है, इसका सब ऑर्डर है, सॉरी, इसका 2 सब ऑर्डर है। ऑर्डर स्क्वायरमेटा का 2 सब ऑर्डर है, जिसमें फर्स्ट है लैक्टेलिया यानी कि लैक्टेरिस लिया यानी कि छिपकली। इसमें लेग्स मजबूत होते हैं और मोबिल और पलकें पाई जाती हैं, और इसका एग्जाम्पल ये तीनों है, लिजार्ड, ग्रेको और चेमेलोन। ठीक है, ये ऑर्डर स्क्वायरमेटा का फर्स्ट सब ऑर्डर है। सेकंड सब ऑर्डर हम देखेंगे सर्पेटस। इसमें लेग्स नहीं पाए जाते और आईलिड्स फ्यूज होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी पलकें नहीं पाई जाती और अपने टंग से ये स्मेल को पहचानते हैं। इसमें हम देखेंगे स्नेक आ जाएगा, कोबरा, पैथॉन, वाइपर। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा क्रोकोडालिया। ठीक है, इस ऑर्डर में बड़े सेमी एक्वाटिक यानी कि अर्ध जलचर जो बड़े जीव होते हैं और जल में भी जो जीवित रह सकते हैं और थल में भी ऐसे जीव पाए जाते हैं। इनकी बोनी प्लेट्स होती है, यानी कि इनमें भी स्केल्स पाए जाती है और इसकी स्किन काफ़ी मोटी होती है। इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन अभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनमें 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन सारे बॉडी पार्ट में इवनली करता है। एग्जाम्पल है इसका क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों एग्जाम्पल हैं ऑर्डर क्रोकोडिलिया के। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है फोर्थ ऑर्डर राइको राइनोकोसेफेलिया। ठीक है, इसे हम आदि सरीसृप के नाम से भी जानते हैं। इस ऑर्डर में केवल एक जीवित सदस्य यानी कि टुआटारा आता है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यानी कि ये जो ऑर्डर है इसमें जो भी जीव पाए जाते थे वो अब विलुप्त हो चुके हैं, सिर्फ एक जीवित सदस्य पाया गया है अभी इस
इस टाइम में, जो कि है न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये ऑर्डर प्रीमिटिव डिस्पाइट रेप्टाइल्स का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें थर्ड आई या तीसरी आंख जैसी संरचना पाई जाती है, यानी कि ये प्रीमिटिव सबसे आदिम या पुराने जीव थे, पुराने रेप्टाइल थे, और इसमें तीन यानी कि 3 आँखों जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल है इसका टुआटारा, क्योंकि ये पहले से विलुप्त हो चुकी है, और ये एग्जाम्पल इसका सिर्फ एक ही है, वो है टुआटारा, जो अभी जीवित है। फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया। रेप्टिलिया वर्ग की डिफरेंट डिफरेंट विशेषताएं हैं, जो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट है बॉडी कवरिंग, यानी कि शरीर आवरण। रेप्टाइल का शरीर मोटे, सूखे और केराटिन से बने स्केल्स से ढका होता है, जो उसे डिसेक्शन यानी कि जल की हानि से बचाता है। यानी कि इनका जो बॉडी है ये शल्क से ढका होता है, जिससे इसमें स्वेट ग्लैंड भी नहीं पाए जाते हैं ना, तो इससे इनकी बॉडी में जो जल है उनकी हानि कम होती है। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड। ये एंडोथर्मिक होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी का तापमान वातावरण पर निर्भर करता है, इसलिए ये गर्म क्षेत्रों में धूप सेकते हैं और ठंडे क्षेत्रों में छाया में रहते हैं, ठीक है गाइस। ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड यानी कि एक्टोथर्मिक। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। सभी रेप्टाइल लंग्स के माध्यम से श्वसन करते हैं, भले ही वह जल में रहने वाले जीव जैसे कछुए ही क्यों ना, यानी कि जो भी रेप्टाइल है वो सारे लंग्स के थ्रू ही अपना रेस्पिरेशन करेंगे। नेक्स्ट है हार्ट स्ट्रक्चर। अधिकांश रेप्टाइल में 3 कक्षों यानी कि 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है, परंतु सिर्फ क्रोकोडाइल में 4 कक्ष वाला हार्ट पाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। हार्ट स्ट्रक्चर जो है रेप्टाइल्स का, उसमें क्रोकोडाइल में 4 कक्ष पाए जाते हैं, जबकि अधिकांश रेप्टाइल में 3 कक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अधिकांश रेप्टाइल ओवीपेरस यानी कि अंडे देने वाले होते हैं। इनके अंडों में हार्ड या लेदरी शेल पाया जाता है। लेदरी शेल यानी कि गाइस थोड़ा सा मुलायम या चमड़ी की तरह शेल पाया जाता है इनके अंडों में, ठीक है, जो कि एम्ब्रायो की रक्षा करता है, भ्रूण की रक्षा करता है। कुछ स्पीसीज ओवीविपेरस यानी कि अंडे शरीर के अंदर ही विकसित करते हैं, ठीक है। रेप्टाइल के स्पीसीज कुछ जो अंडे शरीर के अंदर ही विकसित करके उनको ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है, आइए हम देख लेते हैं। ये मुख्य रूप से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जिससे जल की बचत होती है और ये सूक्ष्म वातावरण में जीवित रह सकते हैं। इनका जो एक्सिटरी मटेरियल है वो है यूरिक एसिड, जिससे जल की हानि कम होती है और ये सूक्ष्म वातावरण में जीवित रहते हैं। लोकोमोशन के बारे में देख लेते हैं। रेप्टाइल्स रेंगने वाले, तैरने वाले या कुछ मामलों में तेज गति से दौड़ने में सक्षम होते हैं, जैसे कि स्नेक बिना पैरों के भी कुंडली मारकर चल सकता है, सॉरी कुंडली बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें रेंगने की गति भी पाई जाती है, तैरने की भी पाई जाती है और दौड़ने की भी पाई जाएगी। और जिन जिन रेप्टाइल्स में पैर नहीं पाए जाते यानी कि स्नेक, वो भी आसानी से कुंडली बनाकर चलते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम इनका। इनका मस्तिष्क पक्षियों और स्तनधारियों की तुलना में कम विकसित होता है, लेकिन इनमें अच्छी विजन पाई जाती है और सूंघने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है रेप्टाइल्स में, जो कि प्रेडेटर से बचने में और हेल्प करता है और अपना प्रोटेक्शन करने में अच्छे से हेल्प करता है इनका, ठीक है। तो ये उनका नर्वस सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेप्टिलिया, ठीक है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में हम देखेंगे कि ये इन्वायरमेंट को किस तरह से कुछ कुछ बेनिफिट देते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट है फूड चेन बैलेंस, यानी कि खाद्य श्रृंखला का जो बैलेंस है। रेप्टाइल जैसे सांप, मगरमच्छ और इकोसिस्टम में प्रेडेटर और प्रे दोनों की भूमिका निभाते हैं। ये रोडेंट्स और कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। यानी कि जो रेप्टाइल के जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि सांप और मगरमच्छ हो गए, ये प्रेडेटर का भी काम करते हैं और प्रे का भी काम करते हैं, जिससे कीटों की और जो कीट पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में उनकी संख्या को ये नियंत्रित करते हैं, क्योंकि ये कीटों को फीड करते हैं, ठीक है। इससे बैलेंस बना रहता है इकोसिस्टम का। नेक्स्ट है सीड डिस्पेसर, यानी कि कुछ हर्बीवोरस रेप्टाइल जैसे कि कछुए फल खाने के बाद बीज को दूर दूर तक फैला देते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और वनस्पति का प्रसार होता है। यानी कि कुछ कछुए फल को खाते हैं, उसके बाद उनके बीज को दूर दूर जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ की वनस्पति, वहाँ पर पेड़ पौधे उगने लगते हैं। इस प्रकार से वनस्पति होती है, वनस्पति का विकास होता है। नेक्स्ट है पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, यानी कि न्यूट्रिएंट रिसाइकल। रेप्टाइल के शव और मलमूत्र, यानी कि रेप्टाइल का जो डेड बॉडीज होती है या उनकी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, मिट्टी मिट्टी में मिलकर पोषक तत्व निर्मित करता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता बढ़ती है, और पेड़ पौधों का जो विकास है वो अधिक होता है। नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल। कई रेप्टाइल विशेष रूप से सांप खेतों में चूहों कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे किसानों को फसल बचाने में मदद मिलती है। ये प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल होते हैं, यानी कि बिना किसी केमिकल के ये जो जीव है रेप्टाइल्स, ये खेतों में उपस्थित चूहों और कीटों को खाते हैं, जिससे किसानों को फसल बचाने में मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हम देखेंगे कंक्लूजन। क्लास रेप्टिलिया ने स्थलीय जीवन में महत्वपूर्ण अनुकूलन विकसित किए हैं।
जैसे कि सूखी त्वचा, फेफड़ों द्वारा श्वसन और इम्यूनोटिक एक का विकास। यानी कि इन्वायरमेंट में उन्होंने बहुत सारे अडाप्टेशन किए हैं जिनमें इम्यूनोटिक एक और फेफड़ों या लंग से श्वसन, ये सारा विकास रेप्टाइलिया से ही हुआ है। ये चिलेनोस्टिडा, स्क्वेमेटा, कोकोडेलिया एंड रैक्नोसिफिलिया में विभाजित है। इनके ये 4 ऑर्डर्स हैं। रेप्टिलिया का पारिस्थितिकीय वैज्ञानिक महत्व अधिक है, विशेष रूप से चिकित्सक और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में। यानी कि हमने पहले देखा कि पेस्ट कंट्रोल करने में या जो कि कीटों का नियंत्रण है उसको करने में रेप्टिलिया वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। और साथ ही चिकित्सा और स्टडी के माध्यम में भी हम इनमें अच्छी तरह से रिसर्च करके अपना स्टडी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इसका कंक्लूजन हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे रेफरेंस द फाइलम कॉर्डेटा बाय एच.एस. न्यूमैन एंड मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वर्टिब्रेट बाय आर.एल. कोटपाल। तो ये था क्लासिफिकेशन रेप्टिलिया का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।